नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा छठवीं संस्कृत विषय का पंचमहा पाठा विद्या महिमा। हम इसके श्लोक पढ़ेंगे और इन श्लोकों के हम अर्थ करेंगे। तो आप यहाँ देखें, ध्यान से सुने। पहला श्लोक है विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वाद धनापनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। अब हम इसका अर्थ करेंगे। विद्या ददाति विनयम, इसका अर्थ है विद्या विनय देती है। विनयम याति पात्रताम, विनय यानी नम्रता से पात्रता आती है। पात्रत्वात् धनमप्नोति, पात्रता से धन आता है। धनात् धर्मः तथा सुखम, इसका अर्थ है धन से धर्म और धर्म से सुख आता है। इस तरह से साथियों पूरे श्लोक का अर्थ होगा विद्या नम्रता या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है और धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह से हमने पहले श्लोक का अर्थ किया। अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। विदेशेषु धनम विद्या वैष्णेषु धनम मति परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वै धनम। अब हम इसका अर्थ करेंगे। विदेशेषु धनम विद्या यानी विदेश में धन जो है वो क्या है? विद्या है। वैष्णेषु यानी बुरी आदतें या व्यसन में धन क्या है? मति, मति यानी बुद्धि है। परलोके धनम धर्मः, परलोक में यानी परलोक में धन क्या है? धर्म है। शीलम सर्वत्र वै धनम, और शील जो है, नम्रताशील जो है वो सभी जगह धन है। पूरे श्लोक का हम अर्थ करेंगे। विदेशों में धन विद्या है, व्यसन या बुरी आदतों में धन बुद्धि है, परलोक में धन धर्म है और शील जो है वो सभी जगह का धन है। तीसरा श्लोक पढ़ते हैं साथियों। सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महाधनः शोभतेना विना विद्याम विद्या सर्वस्य भूषणम। इसका अर्थ करेंगे हम। सुंदरो अपि सुशीलो अपि कुलीनो अपि महाधना शोभतेना विना विद्या विद्या सर्वस्य भूषणम। इसका अर्थ है बिना विद्या के मनुष्य शोभा नहीं देता है। बिना विद्या के मनुष्य शोभतेना विना विद्या, तो बिना विद्या के मनुष्य शोभा नहीं देता है। चाहे वह सुंदर हो, कुलीन हो या बड़े कुल में उत्पन्न हो, बहुत धनवान हो, महाधना यानी बहुत धनवान हो, धनवान भी हो। अतः विद्या जो है, विद्या सर्वस्य भूषणम, तो विद्या जो है वो सबका आभूषण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा श्लोक है। विद्या रूपम कुरूपाणाम निर्धनानाम धनम तथा निर्बलानाम बलम विद्या साधनीयः प्रत्नः। विद्या रूपम कुरूपाणाम, तो कुरूपों की जो रूप है वो विद्या है। निर्धनों का धन विद्या है, निर्बलों का बल विद्या है। साधनीय प्रत्न, इसे प्रत्न करने से प्राप्त किया जा सकता है। पूरा श्लोक का अर्थ देखते हैं हम। कुरूपों का रूप जो है वो विद्या है, निर्धनों का धन विद्या है, निर्बलों का बलहीनों का बल भी विद्या है और जिसे हम प्रत्न पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा श्लोक है। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैवितुल्य कदाचनः स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका अर्थ है विद्वान और राजा, नृपत्वम यानी राजा, नैवितुल्य कदा, इनकी तुलना कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा अपने देश में पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा सब जगह होती है। पूरा अर्थ एक साथ देखते हैं। विद्वान और राजा की तुलना कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा अपने देश में पूजा जाता है और विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। छठवां श्लोक है साथियों। अलसस्य कुतो विद्या आविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम आमित्रस्य कुतो सुखम। इसका अर्थ हुआ आलसी को विद्या नहीं और विद्याहीन को धन नहीं और धनहीन के मित्र नहीं है और आमित्र से यानी बिना मित्र वाले को सुख नहीं है। पूरे श्लोक का हम अर्थ करते हैं। अलस्य को तो विद्या का अर्थ हुआ बिना आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती है और विद्याहीन व्यक्ति को धन नहीं मिलता है और धनहीन व्यक्ति के मित्र नहीं होते हैं और बिना मित्र वाले व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। आगे है सातवां श्लोक पढ़ते हैं। पुस्तकस्ता तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नाशा विद्या न तद्धनम। इसका अर्थ है पुस्तक में लिखी हुई विद्या, परहस्तगतम यानी दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन, कार्यकाल यानी समय आने पर ना वह विद्या काम आती है ना वह धन। फिर से पढ़ते हैं हम।
पुस्तक में लिखी हुई विद्या, दूसरे के हाथ में दिया हुआ धन, समय आने पर ना वो विद्या काम आती है और ना वो धन काम आता है। आगे है किम कुलीनो विशालेन विद्याहीनश्च देहिनः आकुलीनो अपि विद्यावान देवैरूपैः पूज्यते। किम कुलीनो विशालेन यानी विशाल कुल में जन्म लेने से यदि व्यक्ति विद्याहीन है तो उसका कोई महत्व नहीं है, और अकुलीनो अपि विद्यावान, अगर नीचे कुल में निम्न कुल में जन्म लिया और वह व्यक्ति विद्यावान है तो देवैरपि सा पूजते, देवता भी उसका पूजन करते हैं। इसको हम एक बार और पढ़ते हैं कि विशाल कुल में जन्म लेने से, उत्पन्न होने से यदि व्यक्ति विद्याहीन है तो, और निम्न कुल में जन्म लेने से व्यक्ति अगर विद्यावान है तो उसकी पूजा देवता करते हैं। इस तरह से साथियों हमने आज पंचमः पाठा विद्या महिमा के श्लोकों को पढ़ा और उनके अर्थ को समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों। इसके प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे।